तो भाई ये फैमिली खड़ी है, कुछ तो हुआ है, इन्होंने शायद चैन पुलिंग वगैरह कुछ तो करा है भाई। और वहाँ पे लोको पायलट भी खड़े हैं, असिस्टेंट लोको पायलट से निकलने के बाद ये इस ट्रेन के जर्नल का हाल देख लो। भीड़ भर चुकी है भाई, अब तो मतलब कि बैठने के लिए ढंग से जगह भी नहीं है कहीं। तो भाई तूफान देख लो, बाबा बैजनाथ धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का देख रहे हो, 130 पे दौड़ रही है इस समय। अभी तो बीच में 135 भी मार दी थी, देख रहे हो। ट्रेन नंबर 22465 बाबा बैजनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आज का होने वाला है सफ़र। और सफ़र की शुरुआत हो रही है झारखंड के मधुपुर जंक्शन से और जाएंगे इस ट्रेन से देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक। तो बाबा बैजनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है मधुपुर से आनंद विहार के बीच में, वीरवार वाले दिन, और आनंद विहार से मधुपुर के लिए बुधवार को चलती है। वीकली ट्रेन है, हफ्ते में एक दिन चलती है सिर्फ। बाकी दिल्ली से अभी तो आ ही रही है भाई, सुबह 5:30 बजे, यहाँ 6:30 बजे मधुपुर पहुँचने का टाइम था, लेकिन अभी तक पहुँची नहीं है ट्रेन। अपना 8.5 घंटे डिले है, अभी क्यूल जंक्शन के आसपास ही पहुँची है। देखते हैं अपना मधुपुर कब पहुँचती है और कब यहाँ से डिपार्चर लेती है, कितने बजे। बाकी जर्नल में होने वाला सफ़र। तो फाइनली आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और 4 से ही जाएगी अपनी बाबा बैजनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी यहाँ से इसका टाइम था 12:10 पे चलने का, और डिले हो चुकी है, 8 घंटे डिले है, 8.5 घंटे। देखते कितने बजे आती है और कितने बजे यहाँ से निकलती है, पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो में बने रहना। दोस्तों दोपहर के 1 बज रहे हैं और आने वाली है अपनी आनंद विहार से मधुपुर बाबा बैजनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आगे लगेगी, मिलता हूँ जब ट्रेन अराइव करेगी। तो चलिए भाई, आ चुकी है बाबा बैजनाथ देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइव कर रही है भाई। WAP7 लोकोमोटिव है जो कि आनंद विहार से लेके आया है। मिलता हूँ आपको जब ट्रेन में सीट मिल जाएगी भाई, पहला मकसद यही है, सीट मिल जाए। यही है अपनी आनंद विहार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसी के जर्नल में सफ़र करने वाले हैं आज। भाई मिल चुकी है सीट, अपनी इमरजेंसी विंडो सीट, यहीं पे करेंगे आज का अपना सफ़र। और बाकी यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिल जाएंगे जर्नल में, और 2 ही उस साइड मिल जाएंगी। ये है इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन। भाई गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आते ही पैक हो चुकी है, जो बाहर लोग बैठे हो तो सारे दिल्ली जाने वाले चढ़ चुके हैं। क्योंकि दोस्तों अपने को तो सीट मिल चुकी है, दिल्ली तक सीट अपना इमरजेंसी विंडो में सफ़र करेंगे। देखते हैं बाकी यहाँ से कितने बजे अब डिपार्चर लेती है अपनी बाबा बैजनाथ देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई यहाँ पर लोकोमोटिव अटैच किया जा रहा है अपनी ट्रेन में, और भीड़ देख लो भाई। तो चलिए भाई, लोकोमोटिव लग चुका है, चलते हैं आपसे अपने कोच में। WAP7 लोकोमोटिव लगा कानपुर शहर का, जो लेके आया था वही लेके जाएगा वापसी। चलते हैं आप अपने कोच में और जर्नल में, इंतज़ार करते हैं अब अपना डिपार्चर का। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी बाबा बैजनाथ देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 20 मिनट डिले के साथ। ट्रेन का जो टाइम था वो था 12:10 चलने का, लेकिन अपनी ट्रेन निकल रही है 3:30 पे झारखंड के मधुपुर। बाकी दोस्तों अपनी बाबा बैजनाथ देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मधुपुर से निकलने के बाद पहला जो स्टॉप है 29 किलोमीटर बाद वो है जसीडीह जंक्शन, जो कि झारखंड में ही पड़ता है। बाकी दोस्तों झारखंड की खूबसूरती देख लो, क्या ही खूबसूरती है।
भाई अच्छी खासी मार्केट बनने वाली है जसीडीह जंक्शन से। तो चलिए भाई, मधुपुर जंक्शन से चल के अपना बाबा बैजनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट का ये पहला स्टॉप है जसीडीह जंक्शन। जसीडीह जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन देवघर जंक्शन के लिए चली जाती है, देवघर के लिए चली जाती है। बाकी मधुपुर से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से झाझा की ओर। और ये इस ट्रेन का झारखंड में लास्ट स्टॉप है, इसके बाद एंटर कर जाएंगे बिहार के झाझा में। बाकी भाई मार्केट तो अच्छी खासी बन रही है इस ट्रेन के जर्नल की भी। बाकी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और बाकी एक बात आपको बता दूँ, जिन्होंने बाबा बैजनाथ धाम के दर्शनों के लिए जाना, उनको ये स्टेशन सबसे नियर बाय में रहेगा ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। यहाँ से आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बाकी 7.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अराउंड आधा को घंटा लगेगा बाबा बैजनाथ धाम के दर्शनों के लिए। ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 ही मिनट का स्टॉप है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आगे लगी है अपनी बाबा बैजनाथ धाम सुपरफास्ट। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। एक चीज़ तो बढ़िया है कि प्लेटफॉर्म के साथ ही ना यहाँ पे छोटी सी दुकानें भी हैं, चाय की दुकान है या कुछ भी अगर आपको लेना है तो यहाँ ले सकते हो भाई। सीटों के लिए तो अंदर लड़ाई भी शुरू हो चुकी है, देख रहे हो। झारखंड की ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपको इडली वगैरह मिल जाएगी, झालमुरी भी मिल जाती है। बाकी ये है जसीडीह से निकलने के बाद इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन। कुछ खासा भीड़ तो नहीं चढ़ी, लेकिन आगे देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। बाकी खा के देखते हैं इसका टेस्ट वगैरह क्या। बाकी भाई इडली वगैरह खा के देखिए, काफ़ी टेस्ट है, एवरेज है। आप 30 रुपये में कोई बुरा भी नहीं है कि ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो भाई सुबह के नाश्ते में मिल जाती है इडली वगैरह। और अभी भी मिल रही थी स्नैक्स की, तो ठीक है 30 रुपये में। झालमुरी ले सकते हो 20 रुपये में आराम से झालमुरी मिल जाती है। काफ़ी फेमस है बिहार की और झारखंड की। तो भाई तो चलिए दोस्तों, समय हो चुका है शाम का और बाहर का नज़ारा आप देखिए कितना ही खूबसूरत सा लग रहा है। अपनी बाबा बैजनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही है इस समय झारखंड में से। दोस्तों ये शाम का समय कितना ही मनमोहक सा लगता है, दिल तो करता है बैठकर यूं ही इसे देखता रहूं। लेकिन ये शाम की सुंदरता और इंसान की भी सुंदरता ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। तो भाई तूफान देख लो बाबा बैजनाथ धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, देख रहे हो 130 पे दौड़ रही है इस समय। अभी तो बीच में 135 भी मार दी थी, देख रहे हो। और सामने सनसेट भी हो रहा है भाई, हो ही क्या रहा है, हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आपने बाबा बैजनाथ धाम देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची है, बिहार के अंदर एंटर कर चुकी है। ये इसका तीसरा स्टॉप है, 126 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं। और जो तीसरा स्टॉप है ये है क्यूल जंक्शन। जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि झाझा की ओर से तो आ ही रहे, चले जाएंगे यहाँ से पटना की ओर। एक लाइन यहाँ से चले जाते हैं जमालपुर के रास्ते भागलपुर की ओर। बाकी यहाँ से अब हम पार करेंगे अपना क्यूल नदी को, उसके बाद लखीसराय। उसके बाद यहाँ से चलने के बाद, क्यूल से चलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप है वो है सीधा ही मोकामा है, उसके बाद पटना है। बाकी भाई जो भीड़ है वो ज़्यादातर लोकल की है, लोकल ज़्यादा चढ़ रहे हैं। पटना उतरने वाले हैं, कुछ आरा उतरने वाले हैं। भीड़ तो उन्हीं की है बस ज़्यादा। मेरे को लगता नहीं कि आनंद विहार तक कोई इतनी भीड़ होगी इस ट्रेन में। बाकी देखते हैं आगे। ट्रेन का यहाँ पे टाइम था 2:16 पे दोपहर में आने का, लेकिन ट्रेन आई है 5:55 पे, यानी 3.5 घंटे डिले दोस्तों। बाकी अंधेरा वगैरह भी हो चुका है, बाहर ज़्यादा अंधेरे में कुछ दिखाने को होगा नहीं। बाकी अपनी ट्रेन क्यू से चलने के बाद सीधा मोकामा मिलूँगा आप सभी को सीधा ही पटना जंक्शन में, बिहार की राजधानी पटना में। तो ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप है, तो चलते हैं वापसी अंदर। और सिग्नल भी हो चुका है। तो चलिए भाई, क्यूल से तो निकल चुके हैं, मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप था यहाँ पर। सामने अगर देखोगे तो भाई हल्की हल्की लालिम आया है आसमान में, अभी पूरी तरह अंधेरा हुआ नहीं है, हल्की हल्की लालिम आया है। काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है देखने में भी। कि भाई क्यूल से निकलने के बाद ये इस ट्रेन के जर्नल का हाल देख लो। भीड़ भर चुकी है भाई, अब तो मतलब कि बैठने के लिए ढंग से जगह भी नहीं है कहीं। तो इस साइड भी देख लो, ये दरवाजे के पास भी इतनी भीड़ है। बाकी देखते हैं ये भीड़ कहाँ तक की है। और यहाँ हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है क्यूल रिवर को। भाई क्यूल रिवर को क्रॉस करते हम स्किप करेंगे लखीसराय जंक्शन को।
यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉप नहीं है भाई, स्टॉप कम है। तो अगर बात की जाए अपने सफ़र की, अपना जो सफ़र है मधुपुर से लेके दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक कराने वाला है, टोटल सफ़र होने वाला है 1236 किलोमीटर का, जिसमें टाइम लगने वाला है 18 घंटे 20 मिनट। बाकी इस ट्रेन के जर्नल में 18 घंटे बिताने हैं, देखते हैं। ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलती है वीरवार को, वो भी मधुपुर से आनंद विहार के बीच में। ये रैक शेयर कर रहती है अपना बलिया आनंद विहार के साथ। और ट्रेन 12:10 पर चलनी थी, लेकिन 3.5 घंटे डिले के साथ चली है। ट्रेन चली है 3:30 बजे और कल सुबह मतलब नेक्स्ट डे जो पहुंचती है आनंद विहार टर्मिनल, तो 6:30 बजे सुबह का टाइम है। देखते हैं अब सुबह कितने बजे पहुंचाती है ये आनंद विहार टर्मिनल पे। बाकी दोस्तों इस ट्रेन का जो किराया है एंड टू एंड वाला मधुपुर से आनंद विहार तक का, जर्नल में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 350 रुपये। अगर इसके स्लीपर में सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 600 रुपये। अगर इसके थर्ड AC में सफ़र करते हो तो 1500 कुछ रुपये देने हैं। सेकंड AC में सफ़र करते हो तो 2175 रुपये के आसपास। और वहीं फर्स्ट AC में इसके सफ़र करते हो तो आपको देने होंगे 3680 रुपये, यानी 3700 रुपये के आसपास लगभग देना होगा। बाकी इसमें पेंट्री अवेलेबल नहीं है। कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें 5 जर्नल है, जिसमें 3 पीछे की ओर है, 2 आगे की ओर है। जब दिल्ली जाती है तो 5 इसमें स्लीपर है, 4 इसमें थर्ड AC है, 2 इसमें थर्ड AC इकोनॉमी है, 2 सेकंड AC है और 1 फर्स्ट AC का कोच है। बाकी दोस्तों अपनी क्रॉसिंग होगी कुछ ही देर में पटना से जयनगर के बीच में चलने वाली नमो भारत एक्सप्रेस के साथ। उसकी क्रॉसिंग ज़रूर देखेंगे, वो 6 बजे चलती है पटना से। देखते हैं कहाँ पे क्रॉसिंग होती है उनके साथ। भाई हमारी यहाँ बाबा बैद्यनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप कर रही है हाथीदा जंक्शन को। तो भाई अपनी ट्रेन यहाँ स्किप मार रही है बाढ़ स्टेशन को, अपनी बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बाढ़ स्टेशन को स्किप कर रही है। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है पटना जयनगर के बीच में चलने वाली नमो भारत ट्रेन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्रॉसिंग। भाई बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन, इसमें भी जर्नी करी हुई है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंची है बिहार की राजधानी पटना जंक्शन। बाकी यहाँ पे ट्रेन का टाइम था सुबह 4 बजे आने का, लेकिन अपनी ट्रेन आई है 8:30 बजे के करीब आई है। मतलब अपनी ट्रेन 4.5 घंटे डिले पहुंची है पटना जंक्शन में। बाकी जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप सोनपुर हाजीपुर की ओर जा सकते हो और स्टेशन कोड है PNBE पटना का। बाकी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। और बाकी भाई मेरे को तो नींद आई है, मैं लगाऊँ सोने। मेरे को अगर बीच में नींद खुली मेरी तो मैं आपको आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे स्टेशन दिखाऊंगा। नहीं तो भाई मिलते हैं सीधे सुबह, जब ट्रेन अपनी दिल्ली तो नहीं पहुंचेगी, दिल्ली के पहले कहीं, क्योंकि डिले तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाकी देखते हैं। अभी के लिए आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। बाकी पटना जंक्शन से डिपार्चर देखते हैं और मिलते हैं फिर सीधे सुबह। तो चलिए भाई निकल चुकी है बिहार की राजधानी पटना से अपनी बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अच्छा खासा काफ़ी लंबा होल्ड ले लिया भाई, 20 मिनट यहाँ रुकी रही है। बाकी यहाँ से चलने का अगला जो स्टॉप है वो है सीधा अपना आरा जंक्शन, लेकिन मैं अब आपसे मिलूँगा सीधा ही सुबह।
तो दोस्तों जब सुबह नींद खुली तो अपनी ट्रेन बाबा बैजनाथ धाम देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस कानपुर सेंटर से डिपार्चर ले रही थी और इतना खूबसूरत से डिपार्चर के बीच मुझे याद आया कि अपनी ट्रेन तो भाई काफ़ी डिले हो चुकी है और यहाँ पे लोग कुछ इस खूबसूरती को निहार रहे थे और कुछ अभी भी अपनी नींद को पूरा कर रहे थे। बाकी ट्रेन जो थी अपनी काफ़ी डिले हो चुकी थी। बाकी देखते हैं दिल्ली कितने बजे तक हमें पहुँचाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के इस समय 6:45 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकली है। इस समय दिल्ली पहुंचने का टाइम था सुबह 6:30 बजे आनंद विहार में। बाकी अभी तक तो कानपुर में ट्रेन अपनी हो चुकी है 6 घंटे डिले भाई। और दूसरी तरफ अमृत भारत आ रही है जो कि पटना से नई दिल्ली के बीच में चलती है, वो भी डिले है 1.5 से 2 घंटे वो डिले है। उसको भी शायद ओवरटेक करेंगे या वो हमें ओवरटेक करेगी, देखते हैं, क्योंकि वो इस समय गोविंदपुरी में है कानपुर सेंट्रल की। तो हम कानपुर सेंटर से निकले हैं अभी जस्ट। नहीं, बाबा बैजनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जर्नल के हाल चेक कर लो। ये कानपुर सेंट्रल से निकलने के बाद है कंडीशन, देख रहे हो। तो अपनी जो ट्रेन है बाबा बैजनाथ धाम देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये कानपुर सेंट्रल से लेके अब आनंद विहार तक नॉन स्टॉप चलने वाली है। यानी 427 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बिना रुके तय करने वाली, जिसमें टाइम लगने वाला है 4 से 5 घंटे। बाकी देखते हैं अब आनंद विहार कितने बजे तक उतारती है। बाकी जो अमृत भारत का ओवरटेक था वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि अमृत भारत पीछे है और वो हमसे डिले ही पहुँचेगी। उसका जो टाइम दिखा रहा है वो 2 बजे दिखा रहा है और उससे पहले तो भाई हम ही पहुँच जाएंगे। बाकी देखते हैं। दोस्तों अपनी जो क्रॉसिंग होने वाली है वो होने वाली है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। तो देखते हैं अपना वंदे भारत के साथ अपनी बाबा बैज धाम देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। तो लो भाई, सामने से आ रही है वाराणसी सैफरन कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस क्रॉसिंग अपनी। वह टुंडला जंक्शन को स्किप कर रही है अपनी बाबा बैजनाथ धाम देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। टुंडला जंक्शन को जो स्किप करना था ना वो करना था सुबह 4 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन 9:15 बजे स्किप कर रही है, पूरे 5.5 घंटे डिले के साथ भाई। बाकी देखते हैं दिल्ली अब कितने बजे तक पहुंचते हैं और मिलता हूँ अब आपसे सीधा, या तो दिल्ली में या गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद में स्टॉप नहीं है, सीधा दिल्ली जंक्शन पर है अपना आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। बाकी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अपनी ट्रेन से तो कुछ तो टकराया है शायद से, एकदम से ही रुकी है। क्रॉसिंग हो रही थी किसी मालगाड़ी के साथ, तो एकदम ही रुक गई है, ये देखो बीच में। और यहाँ पटरी में साइड में काम भी चल रहा है। बाकी देखते हैं क्या हुआ है, कुछ तो टकराया भाई। तो भाई ये फैमिली खड़ी है, कुछ तो हुआ है, इन्होंने शायद चैन पुलिंग वगैरह कुछ तो करा है भाई। और वहाँ पे लोको पायलट भी खड़े हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं। ये जो आ रहे हैं ना भाई, इन्होंने कुछ करा है शायद से, चैन वगैरह खींची है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। एकदम से भाई गाड़ी 80-90 की स्पीड में थी और एकदम से रुक गई है। बाकी भाई अपनी बाबा बैजनाथ धाम देवगढ़ सुपरफास्ट का स्पीड चेक करो भाई। बस और आधा घंटा रह गया दिल्ली पहुंचने में और स्पीड देख रहे हो। बीच में तो 135 भी लगा दी थी और इस समय तो 130 फ्लाइट चल ही रही है, 130-125 के बीच में नॉन स्टॉप चल रही है। तो फाइनली झारखंड के मधुपुर से लेके 1236 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुकी है अपनी बाबा बैजनाथ धाम देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पे। ट्रेन अपने पूरे भाई
5 घंटा 45 मिनट डिले के साथ पहुंची है। जो सफ़र हमने 1236 किलोमीटर का 18 घंटे 20 मिनट में करना था, उसे हमें कवर करने में लगे हैं भाई 23 घंटे, यानी 24 घंटे लगा लीजिए, 24 घंटे लगे हैं भाई उस सफ़र को पूरा करने में। खैर, अपनी ट्रेन जस्ट अभी पहुंची है 12:20 पे। तो यही थी ट्रेन जर्नी मधुपुर से लेके दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक बाबा बैजनाथ धाम देवगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। बाकी भाई मैंने वैसे तो लोगों से सुना था कि ये ट्रेन ज़्यादातर टाइम पे रहती है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, कल भी डिले पहुंची और आज भी दिल्ली वापसी डिले ही पहुंची है भाई। बाकी इसके अगर जर्नल में सफ़र करते हो तो 5 जर्नल हैं, स्लीपर की 5-6 स्लीपर हैं इसमें, ठीक है, आराम से आ सकते हो। बाकी कानपुर तक तो भाई भीड़ थी, कानपुर के बाद तो अपना नॉर्मली क्राउड था, जर्नल में भी कोई इतना रश वगैरह नहीं था, आपने देखा ही होगा। दिक्कत ये है कि इसमें ना पेंट्री नहीं है, खाना वगैरह आपको अरेंज खुद करना पड़ेगा, या तो घर से लेके चलें, अगर दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से लेके चलें, नहीं तो मधुपुर से आ रहे तो वहाँ से लेके चले हैं भाई। बाकी साइड पेंट्री का है, उसमें क्या है कि आपको समोसे वगैरह स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा, बस यही मिलेगा। इससे बड़े तो भाई आप या तो घर से लेके चलो या स्टेशन के बाहर से कहीं से पैक करा लो, या पटना जैसे जंक्शन पे, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर जैसे जंक्शन पे आपको फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे, ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी यही थी इस ट्रेन की ट्रेन जर्नी। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे ऐसी एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।